गुरु प्यारे साध संगत जियो, आपके सामने मैंने जपजी साहिब की 20 पौड़ियों के अर्थ यूट्यूब पर लोड कर दिए हैं। आज उसी श्रृंखला में 21वीं पौड़ी से शुरू करते हैं। अगर कोई भूल चूक गलती हो जाए तो माफ़ करना। अगर अच्छा लगे तो अपने जैसे भक्तों को इसको ज़रूर शेयर करना, इससे आपका भी परोपकार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पौड़ी 21 जपजी साहिब। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीरथ मलनाओ। सब गुण तेरे में नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए। सो सत्याथ बाणी बरमाओ, सत्य सुहान सदा मन चाओ। कवण सुवेला वखत कवण, कवण थेति कवण वार। कवण सिरुति माह कवण, जित होवा आकार। वेल न पाइया पंडती, जे होवे लेख पुराण। वखत न पायो का दिया, जे लिखन लेख कुरान। थेती वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई। जा करता सिर स्थि कौ साजै, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, किव वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखे, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवे। नानक जे को आपो जाने, आगे गया ना सो है। पहली पंक्ति। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। तीर्थ यात्रा, तप साधन, दया करनी और दान देना, ये शुभ काम माने गए हैं। और इनमें थोड़ा बहुत इज्जत बढ़ाई या मन की सोच प्राप्त हो जाए। सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीरथ मलिनाओ। पर इनके स्थान पर अगर हरि का जस, प्रभु का नाम गायन सुने, गाएं, उसे दिल में भाव रखकर बसाएं, तो इससे हमारा अंतःकरण का स्नान हो जाता है, मल मल कर नहाना हो जाता है। आत्मा की पवित्रता का यही साधन है। ये स्नान अंतःकरण का जो है वो इसी प्रकार होता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने खुद अपनी वाणी में फरमाया है, मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म न आवा। सब गुण तेरे में नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए। इसके बाद महाराज प्रार्थना उस अकाल पुरख के आगे करते हैं। हे परमात्मा, दुनिया के सारे गुण आपकी ही दी हुई दातें हैं। सब गुण तेरे में नाही कोए। मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भक्त और सचियार बनूं, परंतु बगैर गुणों के भक्त और सचियार भी नहीं बन सकते। इसका मतलब यह है कि महाराज ने ऊपर की 3 लाइनों के बाद अपनी सोच में परिवर्तन करके प्रभु परमात्मा की जय जयकार और नमस्कार किया है और परमात्मा की बढ़ाई और
उपमा की तरफ आ गए हैं। फिर परमात्मा जी की ये बढ़ाई 27वीं पौड़ी तक चलती है और इसके बाद योगी लोगों के लिए 4 पौड़ियाँ गुरु नानक जी द्वारा कही गई हैं। सुअ सत्य आथ बाणी बरमाओ, सत्य सुहान सदा मन चाओ। सुअ सत आथ बाणी बरमाओ, सत्य सुहान सदा मन चाओ। कवण सुवेला वखत कवण, कवण थित्य कवण वार, कवण सिरुति माहु कवण जित होवा आकार। वेल न पाया पंडते जे हो वै लेख पुराण, वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान। थित्तिवार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जा करता सिरठ को साजै, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, किव वरनी किव जाना, नानक आखण सबको आखै, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै, नानक जे को आपो जाने, आगे गया ना सो है। चौथी पंक्ति से थोड़ा अवस्था परिवर्तन हो गया था, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में सोचना पड़ता है। चौथी पंक्ति है सुसति आथ बाणी बरमाओ। सुसति कहते हैं, ये शब्द हैं अभिवादन पूर्ण, जिसमें परमात्मा को, प्रभु को नमस्कार किया गया है, प्रणाम किया गया है। परमात्मा की जय करते हुए शब्दों में आता है आथ मैंने माया, प्रकृति जिनसे स्थूल वस्तुएं पैदा होती हैं वो भी आपका ही रूप है। वाणी का मतलब हुक्म, वाक्य, वचन, वो संकल्प जिसके इशारे मात्र से ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, सभी परमात्मा के संकल्प से हुए हैं। परमात्मा के नुमाइंदे ब्रह्मा जी ने जो कि सृष्टि की रचना की है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सृष्टि का सृजनहार परमात्मा खुद ही है। परमात्मा सत्य है, सुंदर स्वरूप है, उसके मन में सदा प्रसन्नता और खुशी रहती है। परमात्मा सच्चिदानंद यानी कि सत्य, चित्त और आनंद से परिपूर्ण है और सारा संसार परमात्मा का ही पसारा है। परमात्मा के एक हुक्म से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं और उसी परमात्मा के हुक्म से सारे ब्रह्मांडों का पसारा खत्म होकर फिर उसी परमात्मा में सिमट जाता है। इस बारे गुरु गोविंद सिंह साहब ने भी पंक्ति लिखी हैं। अकाल पुरख की देह में कोटिक बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रवि शश कोट जिलेश। अब आते हैं 5वीं पंक्ति पर। कवण सुवेला वखत कवण, कवण थेति कवण वार। यहाँ यह इस पंक्ति में प्रश्न उठता है कि कौन सा वक्त, कौन सा समय, कौन सी तिथि, कौन सा वार यानी कि हफ्ते का दिन, और वो कौन सा मौसम और ऋतु है, कौन सा महीना था जिस दिन उस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और ये ब्रह्मांडों का आगमन हुआ। वेल न पाया पंडती जी होवे लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया जी लिखन लेख कुरान। ज्ञानी और पंडित लोग ना तो ऐसे समय को जानते हैं, अगर वो जानते, उनको मालूम होता, इसका वर्णन पुराणों में अवश्य आता। और
दूसरी तरफ मुसलमानों और काजियों को भी इस तथ्य के बारे में नहीं मालूम। अगर वो इस तथ्य को जानते तो कुरान में इस ज्ञान के बारे में इसका वर्णन अवश्य होता, हमको पता लग जाता। थित्तिवार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई, जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई। इस सृष्टि के आगमन यानी कि प्रादुर्भाव यानी कि प्रकट होने के विषय में कौन सी तिथि, कौन सा वार को ये प्रकट हुई, ना तो योगी लोग ही जानते हैं और ना ही कोई अन्य इस विषय में जानता है। यह सृष्टि किस ऋतु, किस महीने में प्रकट हुई, इस विषय में हार कर यही मानना पड़ जाता है कि वो कर्ता पुरुष विधाता इस सृष्टि का सृजनहार है। इसके बारे में वो ही जानता है और इसके जानने में जो कि हमारे बूते की बात नहीं है। किव कर आखा किव सालाही, किव वरनी किव जाना, नानक आखण सबको आखे, एक दू एक सियाणा। मैं किस प्रकार कह सकता हूँ, किस तरह से उस अकाल पुरुष की प्रशंसा और बढ़ाई करूं, उसका वर्णन किस प्रकार से करूं, मैं उसको जान भी किस तरह सकता हूं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कहने को तो हर कोई कह देता है कि एक से एक सियाने लोग पड़े हैं। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे, नानक जे को आपो जाने, आगे गया ना सो है। वो परमपिता परमात्मा, वो साहिब बहुत बड़ा है, वो साहिबों का साहिब है, उसकी प्रशंसा भी बहुत बड़ी है, जिसके द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जो कोई ये समझ बैठे मेरे अपने से जो कुछ हुआ या अपने आप में वो कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तो ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त है। अंत समय ऐसा प्राणी शोभा नहीं पाता। यहाँ दत्त का मतलब दान करना है। तिल का मान बराबर, तिल के मान के बराबर बढ़ाई पाना। जित हुआ आकार जब दुनिया प्रकट हुई, कादिया मैंने काजी, सिरठी यानी कि सृष्टि, वर्णी का मतलब वर्णन करना, सियाणा का मतलब अकलमंद यानी बुद्धिमान, नाई का मतलब बढ़ाई। यहाँ पर विचार इस बात पर करना होगा कि मुसलमानों के विश्वास के मुताबिक ब्रह्मांड में 7 जमीन और 7 आसमान हैं। इसी तरह ईसाई और यहूदियों के मत के अनुसार प्रलय के समय नोहा के नाव में गर्काबी से बचाने के लिए जीवों का एक एक जोड़ा रख दिया गया था। उस समय 15वीं 16वीं शताब्दी में जब गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ तो उस समय हमारे देशों के पास दूरबीन तक भी नहीं थी। गुरु नानक देव जी ने तो लाखों पातालों और लाखों आकाशों का जिक्र अपनी वाणी में किया है। मतलब यह है कि ये सब ब्रह्मांड अपने आपने परमात्मा ने प्रकट किए हैं। ये सभी अपने निश्चित वक्त, फासले और दायरे के घेरे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है और पृथ्वी का एक चक्कर 365 दिन में पूरा होता है। इसी तरह पृथ्वी अपनी कीली पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, जिससे दिन और रात होते हैं। ये सब अकाल पुरुष यानी कि परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। इन सभी उसूलों और नियमों को गुरु नानक देव जी महाराज ने सुंदर शब्द संतोख द्वारा
वर्णित किया है। आपको बता दूं कि श्री गुरु नानक देव जी ने इस पौड़ी में अपनी ओर से कोई तुकबंदी नहीं थोपी, बल्कि इतना ही कहा है, जा करता सिर ठीक औ साजै, आपे जाने सोई। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता। आज इस 21वीं पौड़ी के लंबे हो जाने से आज का वृतांत यहीं तक करते हैं। अगला वृतांत अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर मेरा यह वृतांत आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करना, ताकि आप जैसे भक्तों को ये गुरबाणी का जो अर्थ है मिल सके और उनका भी परोपकार हो जाए। सतनाम वाहिगुरु।